सौरमंडल, जिसे हम अपना घर कहते हैं, अंतरिक्ष में हमारी पहचान है, जिसकी वजह से हम पूरी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी में जाने जाते हैं। वैसे तो ब्रह्मांड में कई सौरमंडल हैं, लेकिन हमारा सौरमंडल उन सभी से जुदा है, अलग है। माना जाता है कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। इसका निर्माण एक नेबुला में से हुआ था। हमारी गैलेक्सी में जिस जगह पर हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, वहां आज से 4.5 अरब साल पहले एक नेबुला हुआ करता था, जो कि एक डस्ट क्लाउड था, इंटरस्टेलर गैस और डस्ट से भरा हुआ। और इसी नेबुला के ढह जाने से, उसकी ग्रेविटी में परिवर्तन आने से ये डेंस क्लाउड आपस में जुड़ता गया और इसका सबसे बड़ा मास हमारा सूरज बना और एक डिस्क का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से अन्य ग्रह, सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ घूमने वाले खड़ंक और कॉमेट्स, आइसी ऑब्जेक्ट्स बनते गए और इस तरह हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ तक की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, हो सकता है कि उन्हें आप शायद न जानते हो और ये बातें आपकी नॉलेज में जरूर बढ़ोतरी करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को फैक्ट नंबर 1 से। दोस्तों, किसी भी तारे के आसपास घूमने वाले ऐसे आकाशीय पिंड और तारे का चक्कर लगाते समय वो और किसी दूसरे बड़े आकाशीय पिंड के रास्ते में ना आते हों, ऐसे पिंड को कहा जाता है ग्रह यानी कि प्लैनेट। और सोलर सिस्टम में जब ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स मिल जाते हैं तो उन्हें ग्रहमाला या फिर प्लैनेटरी सिस्टम भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, हमारा सोलर सिस्टम मेनली जिन चीजों से मिलकर बना है वो है 8 प्लैनेट्स, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, 200 छोटे बड़े मून और 3 बिग एस्ट्रॉयड बेल्ट्स और 4000 से भी ज्यादा कॉमेट्स, जिन्हें हमने खोज निकाला है। लेकिन फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम का विस्तार सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये एस्ट्रॉयड्स जहाँ से आते हैं उसके भी पार एक हाइपोथेटिकल विस्तार है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसे कहा जाता है ऊड क्लाउड। और दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि इस ऊड क्लाउड का विस्तार कितना है? दोस्तों, ये ऊड क्लाउड हमारे सूरज से या यूं कहें हमारी धरती से करीब 2 लाइट ईयर दूर में फैला हुआ है और हमारा सूरज इन सभी प्लैनेट्स और इस ऊड क्लाउड को लेकर हमारी गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। हमारा संपूर्ण सोलर सिस्टम 8.25 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगा रहा है और हमारा सूरज हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने के लिए करीब 25 करोड़ साल का समय लेता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में जितना भी मास है, सभी प्लैनेट्स, सभी उपग्रह और सभी ड्वार्फ प्लैनेट, जितने भी एस्ट्रॉयड हैं, डस्ट, सभी के मास को मिलाकर द एंटायर मास ऑफ सोलर सिस्टम का 99.86% मास तो हमारे अकेले सूरज के पास है। इतना बड़ा है हमारा सूरज। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे सूरज के सरफेस यानी सतह का टेम्परेचर क्या है? तो आपको बता दें, हमारे सूरज की सतह का टेम्परेचर करीब 5500 डिग्री सेल्सियस है और उतना ही टेम्परेचर हमारी पृथ्वी के कोर का है। लेकिन वहीं हमारे सूरज के कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, यानी कि करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, पर इतना ही नहीं, करीब इतना ही, मतलब कि करीब 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान सूर्य के सरफेस के भी पार, उसके बाहर, उससे निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स में भी पैदा होता है। ये सोलर विंड्स हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने की वजह से बनते हैं और जो कि 900 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में चले जाते हैं, जो कभी पृथ्वी पर भी हिट होते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सूरज के अंदर आग नहीं लगी है? जी हाँ दोस्तों, हम अपने सूरज को जिस तरह का गर्म समझते हैं वो उस तरह का गर्म नहीं है। दरअसल वहाँ पर हाइड्रोजन का हीलियम पर रूपांतरण होने के कारण वहाँ पर फ्यूजन जो होता है, उसके चलते वहाँ पर मौजूद फोटॉन्स के पार्टिकल्स अलग होकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं, यानी कि वहाँ गर्मी तो है पर आग नहीं लगी।
फैक्ट नंबर 6, हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह शामिल हैं, जो हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। लेकिन पहले इस लिस्ट में प्लूटो भी शामिल था, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह था। लेकिन प्लूटो को साल 2006 में ग्रहों की लिस्ट से निकाल दिया गया। अब दोस्तों, हमारे प्यारे प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से क्यों निकाल दिया गया? तो दोस्तों, मेनली 2006 में ग्रहों को सर्वसम्मति से मानने वाली एक नई डेफिनेशन बनी। इस डेफिनेशन की चर्चा हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले जान लीजिए कि किसी भी आकाश या बॉडी को ग्रह कब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रह को ग्रह ऐसे ही नहीं माना जाता, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज हैं जो उस प्लेनेट को पास करनी पड़ती हैं। जिनमें से सबसे बड़ी और पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह तब माना जाएगा जब वो अपने तारे यानी कि सूरज का चक्कर लगाता हो, जो प्लूटो करता था। और दूसरी एलिजिबिलिटी ये थी कि वो आकाशीय पिंड कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि वो खुद की ग्रेविटी से खुद का एक स्फेरिकल शेप बनाता हो, यानी कि गोलाकार हो। दोस्तों, जब भी कोई आकाशीय पिंड बहुत बड़ा होता है तो वो अपने आप ही खुद का एक स्फेरिकल शेप बना लेता है और वो गोलाकार ही होता है। इसीलिए हमें स्पेस में कभी भी कोई भी प्लेनेट या बहुत बड़ा उपग्रह या फिर खुद सन भी गोल ही दिखाई देते हैं। और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी प्लूटो एलिजिबल होता था। ग्रह को ग्रह बनाने की एक और डेफिनेशन ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेनेट की कैटेगरी में आना है तो जब वो अपने सूरज का चक्कर लगा रहा होता है, तब जो भी चीजें उसके रास्ते में आती हैं उसे क्लीन कर देना पड़ता है। यानी कि जो छोटे बड़े आईसी ऑब्जेक्ट हैं या फिर खड़ंक हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, उन्हें वो अपने अंदर या फिर तो समा ले, यानी उसे अपने ऑर्बिट को क्लीन रखना पड़ता है। चौथी डेफिनेशन ये है कि ग्रह वही होगा जो किसी और का उपग्रह नहीं होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और बड़ी चीज का चक्कर लगा रहा है और वो ऑब्जेक्ट सन नहीं है तो उस चीज को प्लेनेट नहीं माना जाएगा। और दोस्तों, किसी भी प्लेनेट को प्लेनेट मानने वाली आखिरी एलिजिबिलिटी साल 2006 में गढ़ी गई और इस एलिजिबिलिटी के अनुसार किसी भी आकाशीय पिंड को प्लेनेट तब माना जाएगा जब वो किसी दूसरे आकाशीय पिंड के ऑर्बिट के बीच में ना आता हो। और यहीं पर प्लूटो फेल हो जाता है। दोस्तों, जब प्लूटो सूरज का चक्कर लगाता है तब वो नेपच्यून की कक्षा से पसार होता है, यानी कि नेपच्यून का रास्ता काटता है। और यही वो एलिजिबिलिटी थी जिसे प्लूटो फॉलो नहीं करता था। और दोस्तों, इसी डेफिनेशन के चलते प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर उसके सूरज की दूरी से निर्भर करता है। और हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से सबसे करीबी वाला प्लैनेट है मर्क्यूरी। तो आमतौर पर शायद यही लगेगा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है मर्क्यूरी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे गर्म ग्रह मर्क्यूरी नहीं बल्कि वीनस है। और इसका रीजन है मर्क्यूरी पर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर नहीं है और वहीं वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है, जिसकी वजह से जो भी गर्मी आती है सूरज से उसको वीनस सोख लेता है और इसी की वजह से उसके सतह का तापमान मर्क्यूरी से बहुत ज्यादा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मर्क्यूरी की सतह का टेम्परेचर है 167 डिग्री सेल्सियस और वहीं वीनस की सतह का तापमान है 467 डिग्री सेल्सियस। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे और 59 मिनट का समय लेती है। 365 दिनों को अर्थ 1 ईयर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, मर्क्यूरी सूरज के इतना ज्यादा करीब है कि उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ पृथ्वी के 28 दिन ही लगते हैं और नेपच्यून सूरज से इतना ज्यादा दूर है कि उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 165 साल लग जाते हैं।
फैक्ट नंबर 9, अगर दोस्तों हम लोग अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स के दिन की बात करें, जैसे कि अर्थ को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटों का समय लगता है, इसीलिए धरती का एक दिन 24 घंटों का होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटे अवधि का दिन किस प्लैनेट पर होता है, तो वो है गुरु का, यानी कि प्लैनेट जुपिटर पर। जबकि जुपिटर हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है, उसमें करीब 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। इसके बावजूद भी सिर्फ 10 घंटों का दिन होता है जुपिटर पर, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम का सबसे छोटा दिन जुपिटर पर है, क्योंकि उसकी सतह 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है। आपको बताते चलूं, ऐसे ही प्लैनेट मार्स का एक दिन 25 घंटों का है, सैटर्न का एक दिन 11 घंटों का है और प्लैनेट यूरेनस का 16 घंटे का दिन है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों, भले ही मरक्यूरी बहुत ज्यादा छोटा प्लैनेट है, लेकिन वो अपनी धुरी पर बहुत धीमी गति से घूमता है, जिसकी वजह से मरक्यूरी का एक दिन 1408 घंटों का है। और अगर आपको दिन में बताऊं तो पृथ्वी के 58 दिन और 15 घंटे गुजरने के बाद मरक्यूरी का एक दिन पूरा होता है। लेकिन ये भी सबसे लॉन्गेस्ट डे नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लॉन्गेस्ट डे है वीनस ग्रह का, जो कि है 5832 घंटों का, यानी कि हमारी पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर शुक्र का एक दिन होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वीनस हमारे सोलर सिस्टम में सबसे धीरे यानी कि स्लोली गति से घूमता है अपनी धुरी पर। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है हमारा चंद्रमा हमारी धरती से हर साल 1.5 इंच दूर जा रहा है। भले ही ये रफ्तार आपको बहुत धीमी लग रही हो, लेकिन आज से अरबों साल बाद हमारा चंद्रमा हमसे बहुत दूर जा चुका होगा। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आप लोगों को पता है हर 15 वर्षों के बाद सैटर्न के जो वलय हैं, यानी कि उनकी जो रिंग्स हैं, वो पृथ्वी से नहीं दिखती। वैसे तो दोस्तों पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से ये जो सैटर्न के वलय हैं, ये पृथ्वी से काफी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन हर 15 सालों में एक समय ऐसा भी आता है कि आप किसी भी टेलीस्कोप की मदद से इन वलय को नहीं देख सकोगे। और ऐसा तब होता है जब पृथ्वी और शनि के वलय और शनि एक ही पटल पर आ जाते हैं, और तब वहाँ एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि देखने पर आपको सैटर्न के खड़क नहीं बल्कि सिर्फ सैटर्न ही दिखाई देगा। और सैटर्न के ये जो छल्ले रिंग्स बनी हुई हैं, ये रॉक, आइस और छोटे मोटे खड़कों से मिलकर बने हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है दोस्तों कि यूरेनस अपनी धुरी पर उल्टा घूम रहा है। हमारे सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट, सभी प्लैनेट अपनी धुरी पर सीधा घूमते हैं, लेकिन यूरेनस उल्टा घूम रहा है, यानी कि वो 90 डिग्री के टिल्ट पर सूरज का चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिक इस चीज को जानकर हैरान थे, इसीलिए उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि आज से बहुत दूर के भूतकाल में यूरेनस से एक एस्टेरॉइड आकर टकराया होगा, जिसने यूरेनस को टिल्ट कर दिया। जब आप यूरेनस को सूरज का चक्कर लगाते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि यूरेनस लेटे लेटे सूरज का चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। सोलर सिस्टम के इन फैक्ट्स को जानकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सोलर सिस्टम के कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, हम उन्हें पढ़ना चाहेंगे। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन नॉलेज को गेन कर सकें। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।